वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज इकोनॉमिक क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर चल रहा था वो हमने अप्रोक्सीमेट खत्म कर लिया था। तो आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो जो हमारे एग्रीकल्चर में जहाँ हम कहें कि फार्मिंग में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे इनपुट्स, मोर इनपुट्स, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है जो क्या हो, मैन्युफैक्चर किए हों इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री। जहाँ हम कहें कि ऐसे इनपुट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो क्या है किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, बने हुए होते हैं। तो ये कहते हैं कि डू यू एग्री, कि आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। तो हम कहेंगे यस वी अग्री, हम इस बात से सहमत हैं कि जो इनपुट्स, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए होते हैं फैक्ट्री में, उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है या नीड होती है। तो कैसे, जो हमारे पंपिंग सेट यूज़ होते हैं इरीगेशन के लिए, जहाँ हम कहें कि खेती करने के लिए, जहाँ पहले क्या है ज़मीन को खोदने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सारे मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, जहाँ हम कहें कि ये इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए होते हैं। उसके बाद है जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, जो हम क्या है फसल के उत्पादन को, फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। या जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जो फसल को नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये भी क्या है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए होते हैं, इंडस्ट्री में बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, पेस्टिसाइड, ये कितने ही इनपुट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम इस बात से सहमत हैं कि जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्री में बने होते हैं जो इनपुट, उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचने से, इलेक्ट्रिसिटी के फैलाव से जो विलेज पालमपुर के फार्मर थे उनकी हेल्प कैसे हुई, उनकी हेल्प कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि पहले जो पालमपुर विलेज के जो फार्मर्स थे वो किस प्रकार से इरिगेशन करते थे, किस प्रकार से खेती करते थे, उसके लिए वो ट्रेडिशनल वे का यूज़ करते थे। जैसे कि वो कैनाल से दूर से वो पानी लाते थे, या अगर उन्होंने ज़मीन से पानी निकालना होता था तो वो क्या है, बैलों की हेल्प से इरिगेशन करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सारी चीज़ वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड होगी, तो इलेक्ट्रीफाइड होने से क्या हो गया, उन्होंने पंप सेट लगा लिए, वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा लिए। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, टू इरीगेट देयर लैंड। तो किस प्रकार से हेल्प की इलेक्ट्रिसिटी ने, टू इरीगेट देयर लैंड। तो जो वहाँ की जो लैंड है, वहाँ उनकी जो ज़मीनें थी, उनको इरीगेशन में हेल्प मिली। और क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। मैंने अभी बताया कि वो पहले ट्रेडिशनल वे से, जहाँ हम कहेंगे वो बैलों की हेल्प से, ऊँटों की हेल्प से क्या करते थे, अपना इरिगेशन करते थे। बट क्या है, अब इलेक्ट्रीफाइड हो जाने से क्या हुआ, ट्यूबवेल पर उन्होंने मोटर्स वगैरह लगा ली, पंपिंग सेट लगा लिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनका सिस्टम था इरिगेशन का, वो क्या था, टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, तो जब इलेक्ट्रीफाइड हुआ तो पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट की ओर से ट्यूबवेल्स लगाएगी, जो पहले कुछ घरों तक गवर्नमेंट द्वारा ट्यूबवेल्स लगाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये इरिगेशन का सिस्टम बढ़िया हो गया तो क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने खुद ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। तो क्या था, वहाँ पर गवर्नमेंट ट्यूबवेल लगे। उसके बाद क्या था, जब इरिगेशन बढ़िया होने लगी तो वहाँ पर कुछ प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लग गए। अब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रीफाइड होने से उनकी प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होगी और जो उनका इरिगेशन सिस्टम था वो भी ईजी हो गया। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के हमने डिफरेंट वेज बताने हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही ज़मीन के टुकड़े पर हमने क्या है, इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन को, उसके हमने वेज बताने हैं। तो क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या था, ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स। एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। अब ये नहीं है कि
फसल के ऊपर फसल उगाना, एक टाइम पीरियड के बाद दूसरी फसल को उगाना, फिर उसको काटने के बाद अगली फसल को उगाना सेम पीस ऑफ लैंड पर, यानी एक ही सीन में एक ही सीजन में 2 से 3 फसलों को उगाना क्या कहलाता है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि पालमपुर विलेज में हमने पढ़ा था कि रबी क्रॉप्स उगाई जाती है। जब रबी का सीजन होता है, जहाँ हम कहें कि विंटर सीजन होता है, तब वहाँ पर क्या है बीट एंड मस्टर्ड की खेती की जाती है। एंड जब खरीफ का सीजन आता है तो वहाँ पर कॉटन एंड राइस, जो कि हम कहते हैं रेनी सीजन, उसमें कॉटन एंड राइस की फसल निकाली जाती है। जब उनके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, जब कुछ टाइम के लिए ज़मीन खाली रहती है, तो वहाँ पर क्या है वो ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते, वहाँ पर जैसे हम कहें कि पोटैटो या हम कहें कि खीरे वगैरह की खेती करते हैं। तो यहाँ हम कहें ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ना पूरे सीजन में, उससे 2 से 3 फसलों को निकालना ही क्या कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो फर्स्ट भी है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन दी सेम पीस ऑफ लैंड। सेकंड क्या है हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन से हैं टू ये हम कहेंगे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई वैरायटी के सीड्स को यूज़ करना, या हम कहें कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करना। और हमने डिस्कस किया था जो हमारी मॉडर्न मशीन्स हैं, जैसे हम कहें कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, ये हमारे क्या है मॉडर्न फार्मिंग के मेथड हैं। उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं हमारी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था जैसे कि 1960 में हुआ था। 1960 में पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि किसानों ने, फार्मर्स ने इसका मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। यानी यह हम कहें कि जो बीट एंड जो राइस थी उसमें क्या हुआ एकदम से उनकी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है मेंशन द मेन फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके हमने कुछ फीचर बताने हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बीट एंड राइस। क्या हुआ था 1960s में बीट एंड राइस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ था बीट एंड राइस की जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी एकदम से उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड का यूज किया गया था। तो ये इसका क्या है सेकंड फीचर है। उसके बाद क्या है तब क्या यूज किया गया था यूज ऑफ HYV हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स जो क्या है फैक्ट्रीज में क्या की उनको क्या किया जाता है मॉडिफिकेशन किया जाता है उन सीड्स को, उनका यूज़ किया गया था। और क्या था मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर थी, जो हमारी खेती है, जो हमारी फार्मिंग है, वो क्या हो गई थी टोटली मैकेनाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का। कैसे कि क्योंकि अब तब क्या था मशीनों का यूज़ होने लग गया था। तो हम कह सकते हैं टोटली इरिगेशन का जो हम कहें कि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो क्या हो गया था टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्योंकि क्या हुआ था केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ हुआ, हाई वैरायटी के जो सीड्स थे उनका यूज़ हो गया। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट थे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी डिस्कस की थी, मुर्गी वाली स्टोरी, सोने के अंडे वाली। तो स्टूडेंट वैसे ही क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हो गया जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें तो एकदम से इंक्रीज होगी, बट क्या हुआ जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, जो हमारी मिट्टी की उत्पादकता शक्ति है वो क्या है लॉस होगी विद यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। और क्या हो गया डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो क्या हुआ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या हुआ जो हमारी ज़मीन के स्तर का जो पानी है वो क्या है हमने एकदम से यूज़ कर लिया, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया इरिगेशन के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो क्या हुआ हमने थोड़े ही टाइम में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर टेबल है वो क्या है डिप्लेशन हो गया, जो पानी का स्तर है वो क्या है नीचे हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेस्ट्रॉयड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर
को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया, जो हमारे जैसे हम कहें कि जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा कटाई की गई उसकी, क्योंकि क्या था, प्रोडक्शन बढ़ानी थी किस चीज़ की, जो हमारी यील्ड हम कहें कि जो हमारी क्रॉप्स है, तो उसके लिए फॉरेस्ट वगैरह को कट किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा हनन किया गया। क्या हो गया, तो जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है वो क्या है, अपनी फार्मिंग के लिए जो कैपिटल ऑब्टेन करते हैं, जो कैपिटल अरेंज करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी स्मॉल फार्मर, और जो उनका अरेंज करने का तरीका वो स्मॉल फार्मर से कैसे डिफरेंट है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, पहला है ऑन सेविंग। तो वो जो लार्जर फार्मर, जहाँ हम कहें कि मीडियम फार्मर होते हैं, वो क्या है, अपनी कैपिटल अरेंज करते हैं, कैपिटल ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, बाय ऑन सेविंग। क्या है, वो इतने एबल होते हैं, अपने इतने कैपेबल होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो उनकी अर्निंग होती है उसमें से सेविंग करते हैं, और फिर उसी से वो क्या करते हैं, जो उनकी फर्दर जो कैपिटल चाहिए उनको फार्मिंग के लिए, वो वहीं से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो जो उनकी फसलें होती है वो क्या है, उसको अपनी क्रॉप्स को सरप्लस पर बेचते हैं, सरप्लस पर बेचते हैं। क्योंकि सरप्लस क्या होता है, जो उनको किसी अपनी फसल पर उसको जो एक्स्ट्रा इनकम होनी है वो क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। और जो सरप्लस पे जो उनको इनकम होनी है, जो उनको अर्निंग होती है उनकी, उससे वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, जिसको क्या है, वो अपनी सेविंग को अपनी जो फर्दर उनकी जो होती है फार्मिंग, उसमें वो कैपिटल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल फार्मर्स के लिए। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग के लिए जो उन्होंने कैपिटल अरेंज करना होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, बोरो मनी। वो क्या करते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, जहाँ हम कहें कि जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, जहाँ हम कहें कि ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, वो उनसे क्या है, वो पैसे उधार लेते हैं, और पैसा उधार लेकर वो क्या है, अपनी फार्मिंग के लिए कैपिटल अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन योर रीजन। ये हमने बताना है कि जो अपना एरिया है, अपने एरिया में जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है, एंड मेक अ शॉर्ट लिस्ट। इसके लिए हमने शॉर्ट लिस्ट बनानी है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, और इसका जो आपने कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है वो आपने खुद करना है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी हो सकती है अपने रीजन में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात के साधनों का जो काम है वो हो सकती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। या शॉपकीपिंग, क्या है, शॉपकीपर अपनी दुकानदार होते हैं, वो क्या है, दुकानों का काम करते हैं, वो भी क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। एंड डेयरी फार्मिंग हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारी क्या आती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। कि जो विलेजेस में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सके, इसके लिए कौन कौन से कदम, कौन कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है लोन फैसिलिटी। क्या है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसको कम इंटरेस्ट रेट पर क्या है, लोन की फैसिलिटी दी जाए, ताकि जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू करने में, स्टार्ट करने में एबल नहीं है, वो क्या है, कम इंटरेस्ट पर रेट लेकर अपनी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उनको शुरू कर सकें। और इसके लिए कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी होती है, वो भी आगे आ सकती है, ताकि वो कम इंटरेस्ट पर मिडिल फैमिलीज होती है उनको क्या है, लोन की फैसिलिटी देकर उनके नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद है अवेयरनेस। क्या होता है, पीपल्स में, जो विलेज में जो पीपल होते हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, तो उन लोगों तक अवेयरनेस, उन लोगों को जागरूक करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उनको शुरू करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू करने के लिए मार्केट का होना जरूरी है। तो अगर मार्केट डेवलप होगी तो जिसके साथ क्या होगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू करने में
उनको ईजी होगा उनके लिए। तो क्या है, मार्केट को डेवलप करके हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यहाँ हम कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाना ईजी होगा, जिसकी वजह से क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, व्हाट वाज द मेजर डिसएडवांटेजेस, जो मेन डिसएडवांटेज हैं किस चीज़ के। जैसे कि हम क्या है, अपनी एग्रीकल्चर के लिए HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको एसोसिएट कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, तो उसके डिसएडवांटेजेस जहाँ कहें कि उसकी जो हानियाँ है वो क्या है, उसको क्या करना, हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट क्या है, जब हम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, जो ज़मीन है उसको इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम कहें कि उसको प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है, जो वाटर लेवल है वो क्या है, डाउन होता जा रहा है। और क्या है, जब हम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ रहा है। और क्या है, जो उसको, जैसे हम कहें कि जो फसल को नुकसान करने वाले पेस्टिसाइड हैं, या हम कहें कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, तो इनका यूज़ से क्या हो रहा है, जो हमारी सॉइल है, सॉइल में क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जहाँ हम कहें कि उसकी जो फर्टिलाइज़र कैपेसिटी है वो क्या है, लगातार कम हो रही है। तो नेक्स्ट क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, डिग्रेड आर एनवायरनमेंट, वो क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, उनको नुकसान कर रहा है। कैसे, बाय किलिंग नेसेसरी बैक्टीरिया इन सॉइल, जो हमारी सॉइल में क्या होते हैं, नेसेसरी, जो जरूरी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारकर जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम बेटा सरप्लस वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आज हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरप्लस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, सरप्लस से क्या मीनिंग है। हाउ इज़ द सेल ऑफ सरप्लस, हाउ इज़ द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन डन, जो सरप्लस है वो कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, डिफरेंस, सरप्लस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होती है क्रॉप की, जो फसल की टोटल प्रोडक्शन होती है, एंड द क्वांटिटी दैट द कीप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, और जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन रखी जाती है, क्रॉप रखी जाती है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को सरप्लस कहा जाता है। जैसे कि टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में से जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप को रखते हैं, उसके बाद जो फसल बचती है उसको हम क्या करते हैं, मार्केट में बेच देना, वो क्या रहता है, सरप्लस रहता है। तो जो हम कहें कि मीडियम, जहाँ हम कहें कि लार्ज फार्मर होते हैं, वो क्या है, जो उनके पास क्या रहेगा, सेल्फ कंजम्पशन जो प्रोडक्शन होगी वो रखकर, उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन में से जो सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो प्रोडक्शन बचेगी, या हम कहेंगे जो प्रोडक्ट रहेगी वो क्या है, ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। एंड जो उससे मीडियम से जो लोअर फार्मर होते हैं उनके पास सेल्फ कंजम्पशन के बाद क्या है, जो प्रोडक्शन रहती है, जो प्रोडक्ट रहती है, क्रॉप रहती है, वो कम रहती है। तो सरप्लस की हेल्प से वो क्या है, मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास सेविंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, नेक्स्ट जो उन्होंने कैपिटल को यूज़ करना था वो उनकी सेविंग से होती है। बट जो लोअर फार्मर होते हैं उनके पास क्या है, सेविंग कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो सरप्लस होता है वो कम रह जाता है। इसकी वजह से उनको नेक्स्ट जो प्रोडक्शन के लिए, नेक्स्ट फार्मिंग के लिए उनको कैपिटल बोरो करनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है ट्रेडर से, जहाँ क्योंकि मनी लेंडर से, जहाँ जो लार्ज फार्मर होते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।